स्टार्टअप का पार्ट 2। तो 6 नंबर हो गया है आपका टाइम एंड लोकेशन। आप किस टाइम पर अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और किस लोकेशन पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, इसका भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सीजन के हिसाब से, उसी टाइम के हिसाब से और लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चलने की चांसेस रहता है। और देन अगर मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री की सेटअप की बात करूँ तो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन और पीपल परचेसिंग पावर क्या रहती है उसको ध्यान में रख के ही अपना प्रोडक्ट या फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए। 7 नंबर हो गया, अगर आप इसी फील्ड में काम करना चाहते हो तो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होनी चाहिए, ना कि सर्विस से डर। सर्विस से डर मतलब क्या? अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कम पढ़ना होगा और एक बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्त। 16 घंटे तक दे सकते हो और किसी भी सर्विस पर्सन से ज्यादा स्मार्टर दिखना होगा, ज्यादा स्मार्ट बिहेव करना होगा, लोगों को ऑब्जर्वेशन करने की कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मार्केट है ये। में सक्सेस रेट बस 10 या 20% होती है और 80% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आपको सोच समझ के ही इसी मार्केट में आनी चाहिए। अगर आपके यहाँ इनफ कैपिटल नहीं है तब भी इसी मार्केट में घुसना एक बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि फेलियर की चांसेस इतनी ज़्यादा। 8 नंबर हो गया ग्रोथ विथ कॉस्ट कटिंग। अगर एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो और उसी प्रोडक्ट को अगर ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल जा रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट के जरिए ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर एक सर्विस कंपनी बना रहे हैं तो आपको एक मिडिलमैन की तरह काम करनी चाहिए, ना कि उसी बिजनेस में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत हो। ऐसा बिजनेस या ऐसे मॉडल पे काम नहीं करने चाहिए। 9 नंबर हो गया, अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट, तो बिजनेस एक एक्सपेरिमेंट का काम है तो ध्यान से करना है। तो आपको नॉलेज एक्वायर करना होगा, नॉलेज एक्वायर करने के बाद एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपीरियंस, देन नॉलेज मिलने के बाद ही आप सक्सेस मिल सकता है। 10 नंबर हो गया प्रोडक्ट डिजाइन। अगर एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो और उसका जो प्रॉफिट है उस पर हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है उसे हम मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो ज़्यादा बेचने के बाद लो मार्जिन रहता है और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है तो उसे हम वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं। मैग्नीट्यूड के अंदर ये होता है कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। ये एंट्री बैरियर इतने हाई होते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा एंट्री नहीं कर सकते, और ये ज़्यादातर वैल्यू पर फोकस करता है और इसमें रिस्क ज़्यादा होती है, इसीलिए लेस देन 2% वेंडर ही इसमें एंटर कर सकते हैं। और दूसरा हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ग्लोबलाइज प्रोडक्ट होता है, जैसे कि साग सब्जी हो गया या जो बर्तन बनाने की हो गया, इस ऐसे जो प्रोडक्ट जो ग्लोबली एक्सेप्टेंस है और दुनिया की नीड है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बिल्कुल कम होता है और इसमें इजी टू एंट्री होता है। एक ग्लोबलाइज प्रोडक्ट होने की वजह से प्राइसिंग भी इसकी लो होती है और इसमें लगभग रिस्क नहीं होता। साथ ही साथ में अगर बात करूं तो इसमें 80% से ज़्यादा वेंडर इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है।